हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फिर भी आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका हौच पौच होती जा रही है। इसके लिए हम लेकर आए हैं प्रेम सर कैंपस रीजनिंग के लिए, साथ ही न्यू चैनल एडवांस मैथ के लिए लेकर आ रहे हैं मैथ का जादूगर। रीजनिंग के लिए प्रेम सर कैंपस और मैथ के लिए मैथ का जादूगर। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका लाइव क्लास एक भी मिस नहीं हो सके। जब भी क्लास में आते हैं तो 3 चीज लेकर आएंगे: क्लास, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल और शायरी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पंछी कहता है आसमां बदला है, पंछी कहता है आसमां बदला है, भौरा कहती है ये चमन बदला है, और हमारी और आपकी खामोशी बताती है कि शिक्षक वही है, फिर दूरी बदला है। धन्यवाद। मैं प्रेम सर प्रेम मय में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर प्रेम मय में आपका स्वागत है। आते हैं कल के जो सारा क्वेश्चन आपने टफ क्वेश्चन आपने देखा है, इसके बाद उस दौरान सारे क्वेश्चन का आपको टाइप वाइज आप चल रहे हैं। जो आपके सामने देख रहे हैं टाइप 2, उसी लिनियर का डबल क्वेश्चन होगा। इसकी कुछ बातें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइप 2 का इसमें जब भी अगर बात करें टाइप 2 में कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ तो क्वेश्चन से पहले 2-3 बिंदुओं को आप पहले कवर करें। यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि से अगर 2 लाइन है, ऐसे एक लाइन और एक लाइन ये है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति अगर मान लीजिए तो यहां पर अगर मान लेते ई ए है, गौर से देखेंगे, और ये बी है, या अगर जानेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो सर्कल वाला क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन आसान ही दिए हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, अगर ये है तो ये इधर है और ये बी है, मतलब यह जो हो गया ये ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक उत्तर है और दूसरा क्या होगा? दक्षिण होगा। पहले गौर से हम इस बात को देखेंगे कि अगर ये बी है तो बी के दाहिना हाथ किधर होगा? तो भाई बी इधर देख रहा है, तो अब बी नीचे वाला को तरफ से जो हम अपने आप को समझते रहते हैं, तो अगर मैं हूं तो मेरा दाहिना हाथ ये है, तो अगर बी का दाहिना हाथ अगर कोई पूछता है कि दाहिना हाथ कौन होगा, तो बी का दाहिना हाथ ये होगा। एकदम यहां तक क्लियर होगा। यह जो होगा दाएं होगा, जिधर मेरा दायां होता है उधर इसका भी दायां होता है। लेकिन इसका ही अगर बाएं हाथ पूछे, लेफ्ट हैंड, तो बायां हाथ ये होगा कि नहीं होगा? नीचे वाले व्यक्ति का हम लोग अपने आप में फील करेंगे कि मैं हूं, तो मेरा दाएं जो होगा वो बी का दाएं होगा, लेकिन ये बायां है तो बायां होगा। ये पॉइंट को खूब गौर से आप सीखिए। बहुत छोटी बात, बहुत कंसेप्चुअल बात है। अगर इसी का उल्टा है, ये हम इधर हैं और ये दक्षिण वाले बच्चे, जो दक्षिण मतलब नीचा होता है, आपको NESW पढ़ाए थे, डायरेक्शन में नहीं पढ़े तो आप बैक क्लास को देख ले। तो जब अगर ये जो दिया हुआ है हमारे यह नीचे, तो इसका दाहिना हाथ किधर? इसका दाहिना हाथ तो ये है, ये दाहिना हाथ है, इधर मेरा दाहिना, ये दाहिना। जो व्यक्ति अमन है जो ऊपर बैठा हुआ है, तो उसका मुंह इधर की तरफ है, तो वो उधर अगर इधर भोज खा रहे हैं, हम इधर भोज खा रहे हैं, तो इधर जो भोज खा रहे हैं इसका दाहिना हाथ कौन होगा? तो ये होगा। ये ही चीज को मेन आपको समझना है डबल लीनियर में, और ये आपके सर्कल के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। अभी इसके हर एक बात को समझा देते कि वहां पर आपको सर्कल में आपको कंसेप्ट मिला रहे। ये बी है, बी के दाहिना ये होगा, लेकिन इसका दाहिना ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, इसका दाहिना ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यक्ति इधर घुमा हुआ तो ये दाहिना है, लेकिन हम अगर उधर से इधर की तरफ घूमेंगे तो देखिए मेरा दाहिना ये चला जाता है। जब इधर घूमेंगे ये नीचे की तरफ घुमा हुआ रहेगा, तो यह इसका दायां होगा, ये आपका दाएं साइड होगा, और बाएं साइड अगर बात करेंगे तो इसका बाएं होगा। मतलब क्या हम सिखा रहे हैं, याद देखिए कि अगर ये नीचे की तरफ उत्तर की ओर है तो यह हमारा दायां, इसका दायां होगा, हमारा बायां, इसका बायां होगा। और इसी के अपोजिट में अगर बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो इसका दायां है वो उसके लिए बायां हो जाएगा, जो इसका बायां, जैसे ये दायां है तो बायां है, ये बायां। आप ऐसा नहीं समझे, इसको सोचिए कि इसको अगर ऊपर से ले जाएंगे तो यह व्यक्ति का दाहिना हाथ ऐसे ऐसे करते 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 जाएगा, तो देखिए ये दायां हाथ यहाँ जाएगा बायां, मतलब यही आपको मेन समझना है।
अगर मान लीजिए कि इसे 6 व्यक्ति है, गौर से देखिएगा, तो 3 व्यक्ति मान लेते कि ऊपर है, 3 व्यक्ति नीचे है, तो क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में आमने सामने 3 ऊपर 3 नीचे बना लेंगे। आई होप डेट कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। यहां पर मान लीजिए कि ए है, यहां पर मान लीजिए सी है, यहां मान लीजिए डी है, यहां मान लेते हैं बी है, यहां मान लेते हैं ई है, यहां मान लेते हैं एन है, कुछ भी 3 आदमी है। इस बात को एकदम अभी आपको सीख लेना, हर हाल में इसको सीख लेना। यह सीख लेने का मतलब है कि डबल लीनियर क्वेश्चन आपके नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं। देखेंगे जब अगर ऐसी अगर बात करेंगे तो गौर से हम देखेंगे कि अगर कोई आदमी पूछेगा तो पहले बी के दाहिना कौन है, तो एन है, एन के दाहिना कौन है, तो दाहिना जब भी होता इधर होगा तो इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसका दाहिना कौन है, तो ये है। दाहिना का मतलब इधर, ये चीज बार बार समझे, इसका दाहिना इधर है, इसका दाहिना इधर, इसका दाहिना इधर का दाहिना इधर होता है। और जब वही बात अगर ऊपर से अगर बात करें कि दाहिना क्या है, तो ए का दाहिना ये है, न कि ये है, इसका दाहिना ये है लेकिन एक दाहिना ये है, इसका दाहिना ये है, इसका दाहिना ये है, इधर से ये है लेकिन उल्टा जाने पर ये उल्टा हो जाता है, इसका दाहिना ये है, यानी कि एक दाहिना कौन है हम आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए डी। आपसे पूछेंगे कि सी के दाहिना में कौन है, तो सी के दाहिने में ए, इसका दाहिना ई, यानी कि एकदम चक्कर बना लीजिए कि दाहिना के मतलब है ई, इसका दाहिना ई, इसका दाहिना ई, इसका दाहिना, यानी कि ऐसे है दाहिना, दाहिना ऐसे होता है, यही बार रहेंगे तो ई दाहिना ई रहेगा, तो ये बार दाहिना ई रहेगा, तो ये दाहिना हाथ होता है। और बायां होगा तो उल्टा होगा, हमेशा याद रखिएगा ये जो है हमारा दाहिना, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। ये समझ में आता रहता है कि दायां, लेकिन एक जब ये दाहिना कहेंगे तो ये बता देता है भाई इसका दाहिना है तो ये नीचे की तरफ है। आप कोई व्यक्ति को देखें कि ये बैठा हुआ तो ये है, एक ई है, तो दाहिना हाथ ई होगा कि ई होगा, तो जब भी व्यक्ति इधर की तरफ है तो ये ना खाएगा, तो ऐसे खाना खाएगा तो ये दाहिना हुआ, तो ये हमारा इसका क्या होगा, राइट हैंड, ये हो जाएगा क्या होगा, लेफ्ट हैंड। आई होप दैट ये आप समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की ही तरफ चलते हैं डायरेक्ट। अब इतना ही हमको समझाना था मेन। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इससे ये होगा कि जब ये टाइप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बनाने का शैली जो है स्टैंडर्ड वे में हो जाता है। कहता है 6 व्यक्ति है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है। कितनी व्यक्ति है, 6। कतार क्या है, 2 कतार है, यानी कि 2 लाइन है, कतार का मतलब 2। यह एक इंफॉर्मेशन थी, यह इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं काम की है। क्यों, क्योंकि 2 कतार है, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन है। कतार का मतलब होता है लाइन, पंक्ति। 6 है तो 6 व्यक्ति है, 2 कतार है, तो आपको पता होगा कि 3 गो व्यक्ति इसमें बैठने वाला होगा और 3 व्यक्ति इधर बैठने वाला होगा। फिर एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि जो ई बैठ रहा हुआ तो इसका दाहिना ई है, एक दाहिना ई है, इधर नीचे वाला हम ही लोग है, हम बैठल है, इसका नाम हम है, ई हम है, ई हम है, ई दाहिना, ई दाहिना, ई दाहिना। लेकिन ऊपर में जब हम जाएंगे तो हमारा मुंह आपके तरफ हो जाएगा, तो हमारा दाहिना कौन हो जाएगा, ये दाहिना है, यह दाहिना है, यह दाहिना। ऊपर में उल्टा होता है, इधर जब भी जाएंगे तो हमारा दाहिना हाथ ये है, दाहिना ये है और दाहिना ये। समझिए ये मुट्ठी बंद है दाहिने हाथ में, ये पावर, ये शक्ति है, ये दाहिना है। तो ये दाहिना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी को बार बार सीख लीजिए कि यह जाएगा ऊपर तो दाहिना इधर हो जाएगा, इसका दाहिना इधर होगा लेकिन इसका दाहिना इतना होगा। अब तो हमको लगता है कि बहुत बोल दिया, आप समझ में आ गया हो। कतार में 3 गो जो है एक दूसरे के आमने सामने कह दिया है क्वेश्चन में, अगर नहीं कहेगा तो नहीं कहेंगे, अगर कह दिया आमने सामने तो कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं, तो यह आपका एक स्टेटमेंट, एक डायरेक्शन, एक निर्देशक के रूप में ये आपका इतना निर्देश दिया था। अब क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या क्या दिया, कहता है पहला में कि यहाँ 4 स्टेटमेंट हैं, चारों स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में दिया हुआ, पढ़ लेते हैं। क्यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं क्लियर है। पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है। टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी है, टी आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने है। आप क्वेश्चन जैसे देख रहे होइएगा, गौर से हम आपको बता दें, जैसे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको कौन सा स्पष्ट लाइन लग रहा है, जो आपको सबसे स्पष्ट लग रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। कहता है हमारे ख्याल से सबसे स्पष्ट लाइन ये है, अंतिम है तो ई पी अंतिम है, पी अंतिम का मतलब ई है अंतिम, कि ई है कि ई है कि ई है। आप ये नहीं सोचेंगे कि ऊपर बैठा है, कहीं भी बैठाएंगे आंसर पर कोई फर्क नहीं। आपको मन है तो ऊपर बैठा कर बनाइए, नीचे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब बुक में सब रंग से बनाता है, आंसर सेम होता है। पी कतार में सबसे अंतिम है, यानी कि ये अभी आप सबसे अंतिम है, लेकिन कौन वाला ऊपर लाइन में कि नीचे वाला लाइन में कि दाएं से कि बाएं से, ये क्लियर नहीं है।
यह देखिएगा कि दाहिने से अगर ईडी वाले में कहेगा तो ये दाएं हैं, और बाएं कहेगा तो ये बाएं हैं, क्या कि हमारा दाहिना हाथ ये है, बाएं। यही बात हम बार बार सिखा रहे हैं, इसको कुछ खास बात जरूर है, यह हमारे दाएं है, ये हमारे बाएं। लेकिन ऊपर से अगर जो आदमी देखेगा इसके लिए, तो इसके लिए ये दाहिने हो जाएगा, ये दाएं हैं और ये बाएं। इतना ही बात को आप सीख लीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या कि ये उधर से जाएगा तो यही मुंह करेगा, तो ये दाहिना इधर से जाएगा, बाएं इधर चला जाएगा। कहता यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू जो है आर के दाईं ओर दूसरा है। हो तो कहीं पर भी बैठाते हैं, आपको बोले था ऐसा दिया, इसको ढक लीजिए, आर के दाएं ओर दूसरा कौन है, तो यू है। आर के दाएं ओर दूसरा कौन है, तो आप बैठाइए, यहां पर हम बैठा लेते हैं आर। आर के दाहिने ओर था, आर के दाएं तो इधर ही, तो नीचे वाला दाएं ओर, तो दूसरा है, तो दूसरा कौन है, पहला ही दूसरा, तो दूसरा कौन है, यू। यह स्टेटमेंट ठीक है। पी कतार के अंतिम में सबसे अंतिम है। अब इस स्टेटमेंट्स को आप उठा सकते हैं, पी अंतिम है, क्यों, क्योंकि इसमें तो अंतिम में कौन आ रहा है, यार आएगा नहीं आएगा, ये आएगा, ये तो कंफर्म है, आर यू अंतिम में, तो पी अंतिम में आएगा, तो यही लाइन में तो अंतिम जगह है ना, इधर है, तो पी यहां भी हो सकता है या पी यहां भी हो सकता है, ये भी हमारा क्लियर। एक कोई न कोई कंसेप्ट आएगा जिसके चलते पी यहां से हट जाएगा। कहता है टी क्यू का पड़ोसी है, यानी टी और क्यू का पड़ोसी, टी क्यू का पड़ोसी है, तो ये बात पड़ोसी है तो कुछ भी हो सकता है, यानी टी के बगल में क्यू ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि टी है ये क्यू है, ये हमारे पास स्पष्ट नहीं। तो इसको हम स्टॉप करते हैं, इस लाइन को देखते हैं। आर क्यू के सामने है। सबसे अच्छा बात क्या था कि एक नंबर जैसे हम बनाए हैं, तो आर क्यू वाला, तो यहाँ पर आर क्यू का रिलेटिव दिया था, आर आर मिल गया, तो आर वाला को बनाना है, ये पी वाला को छोड़ दीजिए, तब तक हम इसको देखेंगे। आर क्यू के सामने, तो लीजिए आर के सामने कह रहा है कि कौन है, क्यू है, तो पी खसक गया। उस समय सेट किए थे, सेट होगा ही नहीं यहाँ, क्योंकि आर के सामने कौन बैठा ना, क्यू। आर के सामने हमने क्यू बैठा दिया, आर के सामने किसको बैठाना, क्यू, क्यू बैठा दिया, आर के सामने क्यू है। कहता है टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी, तो क्यू ही है, पड़ोसी इधर भी होगा इधर होगा, तो इधर तो जगह खाली नहीं, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपका ए भी आपका क्लियर हो गया। क्या हुआ है जानते हैं, आर यहाँ दिया था, फिर आर यहाँ मिला, यहाँ पर क्यू दिया था, यहाँ क्यू मिल गया। यही होता है जब भी वेस्ट पजल बनाइए या सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए, तो एक दूसरे को संपर्क में बढ़ते जाइए, कोरोना की तरह उसको फैलाते जाइए। अब इसके बाद दिया हुआ इतना क्लियर होने के बाद, तो पी कतार के अंतिम में, तो पी तो हो गया। अब आपके 6 व्यक्ति दिया था, तो किसको किसको लिख लिया आपने, पी लिख लिया, क्यू लिख लिया, आर लिख लिया है आपने, किसको छोड़ दिया, एस को, तो एस यहाँ पर हो जाएगा, तो एस बैठ गया, टी को आपने बैठा ही लिया है, यू आपका बैठ गया हो। आप आंसर को इसको सॉल्व कीजिए। आसान लगा, आसान लगा, बोलिए मेगा। ये टाइप 2 का आसान क्वेश्चन दिए थे, तो इस पे आधारित क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका बुक पे दिया हुआ 26 से लेकर 30 तक है। क्वेश्चन आसान है। ग्रामीण बैंक में बार बार कहते हैं कि रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामीण बैंक का, एसबीआई का, पीओ का, इलाहाबाद बैंक का, IBPS 1 का, 2 का, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कि बैंकिंग का क्वेश्चन जब ये पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइए कि नो डाउट्स का कंसेप्ट आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है। हो तो कतार में कौन कौन है, पी टी क्यू, ये एगो कतार है, एगो कतारी है, मतलब पंक्ति। तो उसमें ऑप्शन में देखेंगे पी टी क्यू हो, नहीं तो या आर एस यू हो। तो पहला में पी क्यू यू है, मतलब पी क्यू आई यू, तो इस लाइन में तो होगा नहीं, टी क्यू पी है। दूसरा में दिया टी पी क्यू, तो टी पी क्यू, तो ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ, तो हमारे ये हो जाएगा 2। लाइन से लिखे, बिना लाइन से लिखे, लेकिन तीनों को एक कतार में है ना, आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर में आपको सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन का, हम पढ़ देते हैं। कहता है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, पी तथा क्यू अपने स्थान को अदल बदल लेता है, और पी और क्यू को स्थान बदल, मतलब वही वाली बात, पी उठकर यहाँ और क्यू उठ के यहाँ, मतलब पी है, यहाँ पर पढ़ेंगे पी है, यहाँ पर समझेंगे क्यू है। सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए बदल रहा है, जिस क्वेश्चन में कहेगा उसी में। आपको बोर्ड पर तो दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि पी और क्यू आपस में बदल ले रहा है, तो आप बदल लीजिए, पी को जगह पर क्यू कर दीजिए, क्यू की जगह पर पी। तो जब ये बदल लिया तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्यू था तो क्यू तो यहाँ चल गया, अब पी यहाँ था तो पी तो यहाँ चल गया। तो अब जो क्यू तो यहाँ है, तो क्वेश्चन में ही आपसे पूछ दिया क्यू के ठीक बाईं ओर, यही चीज सिखा रहे हैं, एक बाएं कौन होगा। तो यह तो इधर मुंह कर घुमा हुआ इधर के तरफ, तो एक बाएं मतलब इधर रहेगा, तो इधर बाएं कोई है, तो इधर बाएं कोई है, तो बोलेंगे कोई भी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इसके ठीक बाईं ओर कौन है, तो इसके ठीक बाईं ओर कोई भी नहीं है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ
दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह में एक दूसरे के सामने है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह के एक दूसरे के सामने, देख रहे हैं क्वेश्चन वहां दिखाई दे रहा है आपको, वहां पर जस्ट बगल में। तो कहता है कि कौन सा व्यक्ति समूह के एक दूसरे के सामने, तो आप कह सकते हैं कि सामने कौन कौन है, तो QR है, TS है और PQ है, यही ना सामने सामने सब है। तो आपको ऑप्शन में दे रहा है कि A में PQ है, तो देखिए तो P यहाँ है, Q यहाँ है, सामने कभी नहीं है। ST है, S और T है वो लिखा हुआ था, S और T, उसको बना लीजिए बढ़िया से साफ से, S और T, तो हाँ सर S और T है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 28 का नंबर का आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा है कि P जो है R के बाईं और दूसरा है, हो P जो है R के, P वही लाइन में है और R इस लाइन में, इसको सीधे देखकर काटिए ना। T Q के बाईं ओर है, T Q के बाईं ओर है, इस चीज को खूब बढ़िया समझे, T Q के बाईं ओर है, तो हो Q के, ये Q है, तो Q तो इधर घुमा हुआ है, हम बार बार यही सिखाते हैं, बाद में नहीं पढ़ाएंगे, बाद में स्पीड बढ़ेंगे। Q के बाईं ओर, तो Q जो E है, तो एक E तो दाहिना हाथ है, E बायां हाथ है, T Q के बाईं ओर है, तो है, तो इसका आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मार दीजिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है। 30 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, सम्मुख, समान मुख, मुंह के समान नहीं है, तो मुंह के समान कौन सा नहीं है, तो आप देख लीजिए P और T ऑप्शन है, P और T समान मुख है तो नहीं है, RQ तो है, TS तो है, UP तो है, तो यानी कौन नहीं है, तो नहीं है 1 नंबर, तो इसका आंसर 1। आपको मेन इसमें ये क्वेश्चन बनाने से हमको कोई लेना देना नहीं, कंसेप्ट सीखना है कि एकड़ दाहिने ई, एकड़ दाहिने ई, एकड़ दाहिने ई, एकड़ दाहिने ई, मतलब ऐसे चक्कर चला देना है, एकड़ दाहिने ई, इसका दाहिने ई, इसके दाहिने ई, इसके दाहिने, दाहिने का मतलब ई ऐसे होता है, बस इतना समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और भी धीरे धीरे हम लोग लेवल पर बढ़ेंगे। कल के क्वेश्चन में आपने बोला कि सर अपने असाइनमेंट से भी क्वेश्चन लेकर आइए, तो यह जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद ढूंढ लेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है। वैसे आपको साइड में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप केयर करें क्या नंबर क्वेश्चन है, और गौर से आप देखेंगे कि यह भी क्वेश्चन जो है डबल लाइन का है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता 8 मित्र दिया हुआ, P M R T Q V W दिया हुआ, आमने सामने 2 पंक्ति में बैठे हुआ, तो ई दोनों, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में कहता है कि 8 को व्यक्ति है 2 कतार में है, तो देखिए 2 कतार में 8 व्यक्ति है। मैं फिर एक बार आपको याद दिला देता हूं कि दाहिने और बाएं में कंफ्यूजन नहीं हो यार, अगर ये बात अगर नहीं समझ में आती तो सिटिंग अरेंजमेंट मेरा इतना टफ क्वेश्चन पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। इसका दाहिना ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, दाहिना इधर होता है, इसका दाहिना इधर मत कर देना, इसका दाहिना ये होगा, एक दाहिना ये होगा, एक दाहिना ये होगा, एक बायां ये होगा, एक बायां ये होगा, इसका बायां ये, बायां 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 बायां, बायां इधर से, दाएं इधर से होगा। हमेशा याद रखिएगा कि दाहिने मतलब में ऐसे, या दाहिने, इसका इसका इसका, ये बार बार सीख लीजिए, दाहिने है, दाहिने दाहिने दाहिने। प्रत्येक पंक्ति में 4 आदमी है, तो आपके 8 व्यक्ति में से 4 इस लाइन में होंगे, 4 इस लाइन में होंगे, लेकिन कौन कौन है वो हमको पता नहीं है। ये हम फिर लिख देते हैं आज भर के लिए कि यह दाएं होते हैं, हमारा दाहिना हाथ है इसलिए, और यह जो हमारा बायां हाथ है तो इसको हम बाएं कहते हैं। ठीक उसी तरह से उधर से जब हम इधर घूमेंगे तो इसको हम ऊपर से हम इसको बाएं कहेंगे और इसको हम दाएं कहेंगे। इसको रटना नहीं, आप प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि जब इधर हम घूम रहे थे दाहिना हमारी ये वाली आ जाती है, जब हम इधर घूमे हुए तो ये दाहिना आती है। ये ही बात समझना है बार बार। कहता है अगला स्टेटमेंट, अगर इतना करने के बाद अगर इस लाइन को अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है क्या कि U, देखिए गौर से, कहता है U और V के बीच में P है, U और V के बीच में P है, कोई बात नहीं है, 1 नंबर स्टेटमेंट इसको हम रख लेते हैं। और वह उत्तर के मुख है, हो या बीच में है, यह बात क्लियर नहीं होता अच्छा से, लेकिन उत्तर के ओर है तो यह कंफर्म है कि यह तीनों जो है इस लाइन में होगा, क्योंकि यह वाला उत्तर है, ऊपर की तरफ देख रहा है। कौन कौन, U V और P। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि कहता है इसके बीच में कौन है P, तो यहां हम लिख लेते U
और यहाँ लिख लेते भी, इसके बीच में कौन होगा, पी। कहते हैं यू और भी के बीच में। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, और ये तो अथवा का केस होता है। यहाँ पर यहाँ देखिए यू भी, इसके बीच में भी, यानी कि ये दोनों बातें सत्य है। और बीच में है और उत्तर के मुंह एक केहुबा होगा, तो यह तीनों बैठे, ये बैठे, लेकिन ये यहीं पर होगा। ठीक है। कहता है क्यू जो है एम के तुरंत बाएं है। इसको अगर एक है तो इसको हम 2 नंबर ले लेते हैं। क्यू जो है एम के तुरंत बाएं है। अच्छा, एक बात बताइए, क्यू जो है एम के तुरंत बाएं है। देखिएगा, यह बात को थोड़ा सा प्लीज यहाँ पर केयर कीजिए, मजाक मत कीजिए। आप ही को बोल रहे हैं, यहाँ पर एकदम सीरियस रहिए, थोड़ा सा समझाना है। हो क्यू और एम, यहाँ पर तो 4 आदमी है, तो 4 आदमी में से 3 आदमी बैठ गया तो एक एक सीट है, यानी कि यह जब भी होगा तो ऊपर लाइन में बैठेगा, यही बात बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। जब भी होगा तो ये तो दोनों सेम होगा। अगर ये नीचे वाला लाइन में बैठता है तो क्यू जो है एम के तुरंत बाएं, तो ये कहते ढक लीजिए एम के तुरंत बाएं, तो यहाँ एम के बाएं कौन है, तो क्यू है, तो ये आंसर। लेकिन इस लाइन में रहेगा तब नहीं ये कर बाएं होगा। यह बात को गौर से देखिए, यह जब भी होगा ऊपर लाइन में, तो ऊपर लाइन में होगा तो ऊपर लाइन में कौन है, ये इसको ढक लेते थे, एम के तुरंत बाएं है। तो अब ये बात हमको बताइए कर बाएं कौन है। एम जो है ऊपर का लाइन में, तो ऊपर तो इधर है, तो इसका बाएं जो होगा, अब बताइए ये बाएं है कि ये बाएं है, यहां बैठेगा कि यहां, ये सिर्फ आप बताइए। आप ही को बोल रहे हैं। अंकित, राजापति, बोलिए इधर वाला है कि इधर वाला है, लेफ्ट या राइट, कमेंट में दीजिए, लेफ्ट है कि राइट, एकदम यहां पर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एम के बाएं मतलब एम के तुरंत बाएं जो है क्यू है, तो एम के बाएं लेफ्ट इधर होगा कि राइट में होगा। तो अगर हम बोलेंगे कि यह इधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, हम इधर देखेंगे, तो सोचिए कि एम के तुरंत बाएं, बाएं जब भी होगा सही आपका आंसर है। क्यू जो होगा कहाँ होगा, यहाँ होगा, एम क्यू होगा। क्लियर, यानी कि यह एम क्यू यहाँ होगा चाहिए, लेकिन होगा तो यहाँ होगा। अभी तक हमको कोई समझ में हमको अभी तक नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर की, अगर इसको 3rd नंबर में पढ़े तो आर टी और एम के बीच में है। अब यहाँ पर एम यहाँ भी रिलेटेड दिया हुआ था, और एम का यहाँ कंसेप्ट था, कहता एम आर और टी के बीच में है। कहता एम जो है आर और टी के बीच में है। गौर से देखिए तो कहता है, सॉरी गलत पढ़ रहे थे, आर जो है, ये आर जो है टी और एम के बीच में है। मतलब कौन, आर को बैठाना है टी और एम के बीच में, तो आर को लाइए यहाँ और टी को बैठाइए यहाँ। तो देखिए, तो आर जो है टी और एम के बीच में, तो जब ये 4 को बैठ गया तब तो क्लियर ही, चारों बैठेगा कैसे, टी आर एम क्यू। क्लियर है, तो ये 4 बैठ गया, तब 3 आदमी तो ये भी बैठा हुआ है। अब देखिए तो गौर से, अगर यह बैठा हुआ है तो अब ये सही होगा या ये सही हुआ, तो कोई लाइन आप छोड़े थे या नहीं छोड़े थे इसमें, देखिए तो। अब कहता है कि इसमें लास्ट में आपको 3 के बाद यहाँ पर 4 नंबर इसको लगाया, तो भी के ठीक तुरंत बाद डब्ल्यू है। बाद का मतलब भी है, इधर एक बाद इधर होता है, हम आपको बताए थे। भी के तुरंत बाद जो है कौन है, डब्ल्यू है। तो भी के बाद, तो भी के बाद ये कौन है, पी है, तो ये आपका कट गया। भी के बाद कौन होगा, तो वो हमारे पास क्या दिया हुआ, डब्ल्यू, यानी ये भी बैठ गया। यू पी भी डब्ल्यू, ये आपका भी, हमको लगता है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप ही के असाइनमेंट की क्वेश्चन है। आइए सारे क्वेश्चन को हम आपका सॉल्व करवा देते हैं। कॉपी हेडफोन लगा के मेरा वीडियो देखें। जब भी हम क्लास में होते हैं तो आप अपना हेडफोन लगा लीजिए। 10 आदमी का सब्सक्राइब अगर जुटा पाते हैं, 10 को का आपका नाम जुट जाएगा, तो आपको इसी स्टूडियो में बुलाकर आपको कहीं ना कहीं सम्मानित करेंगे। आपको भी मजा आएगा और देखने वाले बच्चों को भी। तो आप आइए, कम से कम 10 बच्चे का कमेंट करें और अपने गांव में इतना फैला दे कि कोरोना अपने जगह और प्रेम सर अपने जगह पर हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट का 48 है। जब तक टाइप नहीं हो रहा, इसलिए जैसे पढ़ा रहे जैसे टाइप हो जाएगा क्वेश्चन में आपको क्लियर मिलेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए 48 यहाँ पर लिख देते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, जो कि आपका असाइनमेंट में है। अगर असाइनमेंट लेकर बैठे हैं तो आप निकाल लें। कहता है 48 नंबर क्वेश्चन में कि आर के सामने कौन बैठा, तो आर के सामने कौन बैठा हुआ, तो पी बैठा हुआ। तो ऑप्शन नंबर पी जो है आपका 4 का। मैं आपको कह रहा था कि जब भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो हम यही कह रहे थे इसको कि अगर जब भी अगर 52 नंबर पहले 51 से पहले 52, क्योंकि 51 में लिखना है, तो 52 में हमको क्या है सो सोच लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इसको खूब ध्यान से देखिए। 52 कहता है क्या, दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अगर बात करें यूपी है, वीपी है, क्यूएम है,
और RT है। ध्यान दीजिए, कहता है दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, पहला दूसरा, ये ऑप्शन को हम लिख दिए हैं। कहता है क्या क्वेश्चन में ही कि पहला व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है, मतलब इसके बाएं में, P के बाएं में। तो देखिए तो गौर से, कहता निम्न किस जोड़ा में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है। दूसरा व्यक्ति मतलब ई वाला एकरा बाएं हो के चाहिए, एकर बाएं। तो देखिए तो U के बाएं में P है क्या, इसके बाएं इधर ना होता है, इसके बाएं तो है नहीं, तो ये आपका खत्म हो गया। इसको हम बाद में चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। यहां पर देखिएगा Q, यहां पर आप देखे हैं कि इसके बाएं में तो नहीं था, Q के बाएं में M है, तो Q के बाएं तो इधर होता है, तो ये भी नहीं है। देखिए तो R के बाएं, तो R के बाएं तो इधर होता है, तो ये भी नहीं है। तो कौन है, E है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर V है, V के बाएं में ये है Q, तो हमारा क्या हुआ, आंसर है। यह क्वेश्चन बच्चा समझना ज़्यादा चाहता है इसलिए क्लियर कर दी है, वैसे हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ UP है, VP है, QM है और RT है, यहाँ नन ऑफ दी, जैसे डायरेक्ट ऑप्शन है इसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ UP, तो UP यहाँ UP है, देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद QM, तो यहाँ Q के बाद M है, Q के बाद है। यहाँ RT, तो यहाँ R के बाद T है। तीन गो एक जैसा है, E अलग है, तो जब भी तीन गो एक जैसा, तो तीन गो तो आंसर हो नहीं सकता एग्जाम में, आंसर तो एक ही होगा, यानी कौन होगा ये, मतलब तीन गो एक जैसा ही नहीं है। देखिए इसको होना चाहिए कि जैसे में यहाँ पर UP है, तो UP यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ VP थोड़ी है, यहाँ उल्टा, तो जो उल्टा रहेगा वो आपका एक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसी लीनियर का जो हम लोग पढ़े टाइप 2 का, तो इसमें 4 लीनियर खींचाएगा। जैसे कि आप नाम से ही क्लियर होइएगा कि इसे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये एग्जाम पहले 2 PO में पूछा था 89 में, और देखिए उसी के 3 साल के बाद आपको होटल मैनेजमेंट में पूछा। बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, सचिन है, मुजफ्फर है, वो लोग चाह रहा था कि सर मेरा भी नाम दे, नाम भी ले लिए HM का क्वेश्चन के लेकर। अजय चौहान में ही क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में क्या कि PQRST कैरम खेल रहे, मतलब कैरम बोर्ड खेल रहे थे, जहां उसमें 2 लाइन हुआ करता था, यहाँ जो होगा आपको 4 लाइन होंगे। क्वेश्चन आसान है, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो गौर से देखिए तो अगर 4 है तो इसको क्या करेंगे, 4 लाइन हम भी बना लेंगे। क्यों, क्योंकि कैरम बोर्ड आपको ऐसे ही देखने को मिला होगा। कैरम बोर्ड में आप ये देखे होंगे, यहां पर आप ऐसे देखे होंगे कैरम बोर्ड में, देखिए तो क्या बन रहा है आपका जो क्वेश्चन है वही आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसे रहता है, ऐसे दिया हुआ रहता है, यहां से हम लोग खेलते हैं। दिखाई दे रहा है। यूट्यूब को मैथ वाले को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें भी आपको धमाल आ रहा है। रीजनिंग को देखिए, कहता है कि PQRS कैरम खेल रहे हैं, हो कैरम खेल रहे थे, कैरम में कितने आदमी होते हैं, 4 आदमी, एक इधर होते हैं, एक उधर होते हैं, इधर होते हैं और इधर, 4 होते हैं। इसमें कहता है कि P और R, PR और SR जो है आपस में जोड़ीदार है, यानी पार्टनर है। आप पार्टनर किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति इधर रहता है उसी के सामने वाला पार्टनर होता है। जो व्यक्ति इधर खेलता हुआ रहता है और ये रहता है, ये पार्टनर और ये पार्टनर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहता है कि P एवं R
और एस और क्यू पार्टनर, यानी कि हम यहां पर लिख ले कि पी आर का पार्टनर है और एस जो है किसका पार्टनर, क्यू का। ये दोनों पार्टनर, ये दोनों आपस में पार्टनर है। इसके बाद आपको क्लियर नहीं हो रहा किधर पी किधर आर, आगे हम पढ़ते हैं। आर जो एस के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, कहता है एस जो है आर के दाईं ओर है, एस जो है आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो आप NESW जानते हैं, ऊपर को ऊपर मुंह अगर ये देख रहा है ये तो यह जो देख रहा है तो इसको ऊपर मुंह तो ये कहेंगे कि उत्तर देख रहा है, लेकिन यह जो नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचे को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण देख रहा है। और यह जो है हमारा इधर देख रहा है, इधर, और ये इधर, तो दाहिना हाथ की तरफ जो देखता है उसको पूरब बोलते हैं और यह जो देखता है पश्चिम देखते हैं। दिशा तो आपको एकदम क्लियर होगा। हालांकि हमको ये पता है कि ऊपर वाला को उत्तर बोलते हैं, तो ऊपर मुंह इसका है, ये ना कि इसका मुंह है, ये उत्तर है। नीचे मुंह को है किया हुआ दक्षिण है। इधर हमारा हाथ पूरब है लेकिन इधर घुमा हुआ है तो ये पश्चिम है, और इधर वाला उधर घुमा हुआ है तो पूरब है। ये दिशाएं आपके पास क्लियर है। कहता है इस क्वेश्चन में एस आर के दाईं ओर है, अभी मत उसको बनाइए, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब एस जो है आर के दाईं ओर है, एस जो है आर के दाईं ओर है जिसका मुंह जो है पश्चिम की ओर है। मतलब यह देखेगा इसमें दिया हुआ जिसका, जो नहीं दिया हुआ है, जिसका दिया है। कहता है एस जो है आर के दाईं ओर है और जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। मतलब किसके बारे में, तो अगर सीधे कह रहा है तो इसके बारे में, एस के बारे में। एस जो है आर के दाईं ओर मिलेगा और इसका मुंह जो होगा पश्चिम की ओर होगा। लेकिन अगर यहाँ जो लगा देता तो सीधे डायरेक्ट जो का मतलब सीधे आर हो जाता। तो कहता है एस जो है पश्चिम की ओर मुंह है, तो लीजिए एस को बैठा दे जिसका मुंह इधर घुमा हुआ है। अब कहता है आर के दाईं ओर है हो, तो आर कई बार बैठेगा, तो आर के दाईं ओर हो जाएगा। तो आर अगर यहां बैठा देते आर के, तो आर के देखिए तो दाईं ओर है कि नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जिसका दिया था ये, जो दिया रहता था ये, तो एस है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो यह पश्चिम की तरफ मुंह कर दिया। आर के दाईं ओर है, तो यही बात अगर आर रहते तो एस के दाईं ओर आर हो जाता, जबकि आर के दाईं ओर रहता, आर यहां रहेगा तब तो एस यहां होगा। यहां तक क्लियर है। बताइए कि क्यू का मुंह किस दिशा में है। तो ये देखिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हो गया खत्म। आर का जोड़ीदार कौन है, पी, तो आर के सामने कौन बैठेगा, पी, और क्यू एस ये जोड़ीदार है तो यहां बैठेगा ये। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि मुंह किस दिशा में है, तो क्यू का मुंह आप ही बताइए कौन सी दिशा होगा। तो क्यू तो किधर है, पूरब है, तो क्यू का आंसर पूरब। आसान है, क्लियर। देखिए एकदम आसान। ये जो क्वेश्चन है उसी का टाइप से है। आप देखिए और क्वेश्चन को एक बार जोर से पढ़िए। अभी का राइटिंग हमको भी लग रहा है कि खूबसूरत लिखाया है। कहता है कि दो महिला और दो पुरुष ब्रिज खेल रहे हैं। दो महिला है और दो पुरुष है। ये सभी एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। ब्रिज खेल के बारे में हो सकता है कि हमें नहीं जानकारी है कि आप क्या ब्रिज होता होगा, लेकिन यह चारों ओर है तो इसका मतलब है कि चारों आदमी टेबल पर है। तो यहां पर एक ये होगा, ऐसा होगा टेबल होगा ना। तो अगर मान लीजिए कि से ये चारों होगा तो चार गो आपको चारों तरफ से अगर दिया होगा तो एक तरह से कैरम बोर्ड की ही तरह। तो आइए जरा सा, अगर कैरम बोर्ड की तरह अगर खेल होता होगा तो ऐसा ही खेल होगा, ऐसा ही खेल होगा। आपका टेबल, एक आदमी यहां बैठे होंगे, एक आदमी यहां बैठे होंगे, एक आदमी यहाँ एक बैठे होंगे। इसी को टेबल से अगर थोड़ा सा बाहर क्लियर फ्रेश में आ जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये इधर घूमे होंगे, ये ऐसे 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 खेल रहे होंगे। क्योंकि कोई भी खेल होगा एक टेबल पर, तो ऐसा तो नहीं है कि इधर मुंह है उधर हुई इधर किया, ऐसा तो नहीं होगा। खेल जब भी होगा तो कहता है क्या कि एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो बैठा हुआ चारों ओर कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं हो। पूरब किधर है, तो इधर पूरब, यानी कि इधर जो है फीमेल जो है नहीं बैठेगी, पूरब की ओर फीमेल नहीं बैठेगी। हालांकि फीमेल दो गो है, एक फीमेल दो फीमेल, और मेल भी एक मेल और दूसरा मेल, दो गो मेल है और दो फीमेल है। तो फीमेल कोई भी इधर नहीं बैठेगी क्योंकि पूरब इधर हो जाता है, उत्तर इधर हो जाता है, दक्षिण नीचे होता है, इधर पश्चिम होता है। तो क्वेश्चन में कहा नकारात्मक
पहले बाद में बनाते हैं, लेकिन फिर भी अब तो आपके पास एक्सपीरियंस आ गया तो डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे वो समान लिंग के नहीं है। कहना क्या चाहता है कि मतलब जो पार्टनर होगा सामने, यानी कि इधर अगर फीमेल बैठती तो इधर मेल होगा, इधर मेल होगा तो इधर फीमेल होगा, इधर मेल होगा तो इधर फीमेल, इधर फीमेल फीमेल मेल मेल नहीं बैठ सकता। कहीं भी अगर बैठेगा तो मेल मेल और फीमेल नहीं हो सकता। यही बात कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत की ओर जो बैठा हुआ वो व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, मतलब मेल मेल नहीं है और फीमेल फीमेल नहीं है। यानी कि अगर मेल इधर होगा तो इधर फीमेल होगा, इधर फीमेल होगा तो इधर मेल होगा। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर, यही कंसेप्ट, यही स्पष्ट है। एक पुरुष है, मान लीजिए मेल 1, यह जो है किधर मुंह किया हुआ है, दक्षिण, तो दक्षिण तो नीचे होता है, तो इसको मेल कर लेते हैं। यहाँ पर मेल होगा तो आप कंफर्म रख लीजिए कि यहाँ पर एक मेल है, यहाँ मेल है, तो इस साइड तो कोई ना कोई फीमेल ही होगी। अच्छा, इधर तो फीमेल को बैठाना नहीं, तो इधर क्या बैठाइएगा, मेल को, तो मेल 2 बैठेगा, तो बच कौन गया, फीमेल 2। ये कहीं भी रहे, लेकिन यहाँ पर तो हम कह सकते हैं ना, ऊपर इधर मेल भी बैठेगा और इधर मेल तो इधर फीमेल, इधर मेल तो इधर फीमेल। यही क्वेश्चन था, हो गया खत्म। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है निकालने के लिए, वह आप गौर से देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि बताइए कि महिला की मुंह किस दिशा में, यही पूछा है, बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा हो, बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा में। तो महिला कहाँ है, फीमेल कहाँ है, तो एक ये है और एक ये है। तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो उत्तर, और इसका मुंह इधर है, तो इधर कौन सा दिशा को बोलते हैं आप, इधर जब भी अगर बायां होगा तो पश्चिम, तो हम लिखेंगे कि उत्तर एक का और दूसरा को पश्चिम। ये भी आपके अजय चौहान का ही क्वेश्चन है। इस तरफ से आसान क्वेश्चन सब, टफ थोड़ा सा क्वेश्चन हम पढ़ लिए, इसलिए आसान आपको आसान लगने लगेगा। फिर ऐसे ही क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए कि तो ये भी क्वेश्चन हम जो लेकर आए हैं, जो जस्ट पिछले हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसी क्वेश्चन पर आधारित है और उसी आसान क्वेश्चन है। मैंने एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पढ़ाया है, फिर आपको नॉर्मल पढ़ा रहे हैं और फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लेकर चलेंगे। ये आप भी चाहेंगे तो क्वेश्चन बना लेंगे। हमको लगता है सबसे अधिक सिंपल क्वेश्चन यही है। कहता है एक परिवार के 4 सदस्य जिसमें दीपक है, अजय है, शुभम है और ललिता है, 4 व्यक्ति एक ही घर के हैं। ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं। ब्रिज का मतलब ही होता है ताश, जैसे आप घर में गांव में खेलते होइएगा, चोर पत्ती होती है, दहला जीत होता है और क्या क्या खेल होती है, वो सारी खेल में गुलमा जीत होता है शायद। इस तरह की जो खेल होती है उसी खेल में एक ब्रिज खेल कही जाती है। तो 4 व्यक्ति ताश खेल रहे थे। यह एक इंफॉर्मेशन, इसको बनाने से कोई फायदा नहीं था। ताश खेलने वक्त आप समझ रहे हैं कि 4 दिशाओं में खेलते हैं व्यक्ति, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। ये अब आसान बता रहे कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आसान लगे। पिछले वीडियो में कल जो हम बताए थे, जो आपको थोड़ा सा टफ बताए थे, और आज आसान कर दिए हम। फिर अगले क्लास में आपको टफ ही देंगे। कहता है कि ब्रिज खेल रहे हैं, दीपक का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर हो, जैसे जैसे वैसे आसानी, ऊपर मुंह करेगा तो ऊपर हो, ऊपर का उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है। तो बोलता है दीपक का मुंह दक्षिण दिशा में, तो लो, अगर ये दक्षिण के दिशा में है तो नीचे वाला दक्षिण में होता है, तो कौन है, तो वो दीपक है। लिख लिए दीपक दक्षिण की तरफ है। इसके बाद कहता है शुभम का मुंह पूरब की ओर है, तो दाहिना हाथ की तरफ पूरब होता है, इधर पूरब है, तो यह जो है आपका कौन है, शुभम है। आसान था, इसलिए क्या हम ज्यादा टेंशन ले, सीधे डायरेक्ट बनाते चले जा रहे हैं। ललिता के मुंह पश्चिम में है, तो लीजिए पश्चिम में। ललिता अगर पश्चिम में अगर देख रही है तो पश्चिम कौन सा होगा, तो इधर से पश्चिम होता है बायां हाथ की तरफ, तो यहाँ ललिता है। इसके बाद कहता है अजय ललिता के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो अजय ललिता के बाईं ओर, तो इसका बायां ओर देख लीजिए। हम आपको सिखाया था दाहिना का मतलब ऐसे, इसको खूब ध्यान रखिएगा बढ़िया से। सर्कल वाला में आपको सर्कुलर क्वेश्चन जब ये आएंगे तो उसमें दाहिना ऐसे होता है, बायां उल्टा होता है। यह उल्टा है तो बायां ये कौन होगा, अजय। अब हमारा यह क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के आपके सामने में आपको दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपके अजय चौहान के बुक के ही हैं। आइए जरा से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन आसान है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका अजय चौहान के ही है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 31 में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार पार्टनर, जोड़ीदार आमने सामने को होता है, तो अजय दीपक और शुभम ललिता। तो ऑप्शन में है शुभम दीपक। देखिए शुभम है, दीपक है नहीं, 1 नंबर ऑप्शन आपका कैंसिल। दीपक ललिता हो, दीपक और ललिता के बारे में दिया हुआ है कि दीपक और ललिता, तो देखिए तो दीपक यहाँ है, ललिता ये, जोड़ीदार का मतलब आमने सामने होता है। अजय शुभम, तो अजय और शुभम है नहीं,
अजय ललिता है नहीं, तो शुभम ललिता, शुभम आमने सामने है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये, पार्टनर, आमने सामने को पार्टनर बोलते, तो ऑप्शन विल बी 5। 31 का 32 नंबर क्वेश्चन इसी का देखेंगे। कहता है उपरोक्त प्रश्न के लिए उत्तर को ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन क्या अनावश्यक है। ये क्वेश्चन एक बार हम बताए थे पिछले ही क्वेश्चन के में, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में। कहता है उपरोक्त प्रश्न के उत्तर को ज्ञात करने के लिए इसमें से कौन से अनावश्यक है। ओ गौर से देखिए तो इसमें अनावश्यकता पूछता है कि कौन सा है। तो पहले आप गौर से देखिए कि इस क्वेश्चन को अगर हमने डील किया है तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से आपको जरूरत पड़ा था। तो इसमें अगर आपको हम कहें कि ये 5 नंबर जो दिया हुआ है कि अजय जो है अजय ललिता के बाईं ओर है, ये नहीं हो कहता, ये क्वेश्चन को गौर से देखिए, नहीं अगर दिया रहता तो ये हम आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि 4 आदमी में 3 आदमी को यहाँ बैठा दिया तो एक आदमी यहाँ बैठता है। ये नहीं भी दिया रहता तो कोई जरूरत नहीं था, ये सही दे दिया हुआ। तो हमारे पास कौन आवश्यकता नहीं है, तो ये 5 नंबर आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 कहे में, तो 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 5, यही हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। यह क्वेश्चन और आसान है, कल और टफ रहेगा, फिर टफ रहेगा। तो अभी आसान है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का वो अरेंज हो जाए माइंड में। जैसे यह प्रेम सर है मान लो, और प्रेम सर के दाहिने में मिंटू सर है। तो मिंटू सर कहां होंगे? दाहिने। तो दाहिना हाथ तो इधर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? मिंटू सर होंगे कि नहीं होंगे? अगर इसके दाहिने में अगर राकेश सर है तो राकेश सर यहां होंगे कि नहीं? इनके दाहिने में अगर अजय सर है तो यहां अजय सर होंगे। इसके बगल में अगर दाहिने में प्रेम सर तो ऐसे होंगे। दाहिने का अर्थ होता है ऐसे और बाएं का अर्थ होता है ऐसे। बार बार इस चीज को हम कहते हैं उसको क्लियर हो जाए। दाहिने तो ऐसे और बाएं तो ऐसे। कुछ खास बात तो है जिसके लिए हम इस कंसेप्ट को आपको डेवलप करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आसान भी है लेकिन कंसेप्ट पढ़ाने की वजह से मैं ऐसा करते हैं कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आते हैं वो आपको तमाशा, परेशान, विनाश की तरफ ना ले जाए। कहता है कि इसे ये चारों लोग ताश खेल रहे हैं तो तुरंत समझिए कि 4 लोग ताश खेलते होंगे। तो 4 लोग ताश खेलते होंगे ऐसे, एक इधर होंगे, एक इधर होंगे, एक इधर होंगे, इधर होंगे। एक वर्ड लगी हुई है इसमें जो कुछ कहना चाहता रहता है। बार बार आपको सिखाते रहे कि जब भी जो कहेगा तो जो का कुछ अर्थ होता है बगल वाले। देखिए कैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक में इसको यहां से हम पढ़ लेते हैं। अमर जयस के दाईं ओर है। इस सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। अमर जयस के दाईं ओर है। तो हम आपको बोले थे कि अमर दिया रहे जयस के, किसी का भी तो इसको ढक लेंगे। जयस के दाईं ओर कौन है? अमर। यहां देख लीजिए जयस है और जयस के दाईं ओर अमर है। यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दाईं ओर का मतलब बार बार सिखा रहे कि ऐसे होता है, दाईं ओर ये होता है। अमर के दाईं ओर दिया हुआ है, अमर जयस के दाईं ओर है तो जयस के दाईं ओर। उसको पहला वाला लाइन को कहते ढक देंगे, ढक कर पढ़ेंगे जयस के दाईं ओर कौन है? तो अमर है। अच्छा अब देखें जो का मतलब होता है बगल में। तो बगल में यहां जयस है कि अमर है? तो आपको जयस दिखाई दे रहा है। जो किसके लिए यूज किया है? जयस के लिए। हु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु। तो हु किसके लिए? जस्ट बगल वाले के लिए यूज किया जाता है। तो जयस, जयस जो कि बरजेस के दाईं ओर है। तो देखिए तो बरजेस अगर यहां बैठ जाता है तो बरजेस के दाएं में जयस होगा कि नहीं? इसी बात को आपको समझना था। इसमें दिशा नहीं पूछा, इसमें सिर्फ पूछा है कि अमर के दाईं ओर कौन है। तो कोई कहीं बैठा दीजिए। मान ली कि यहां से कभी भी शुरू करेंगे बैठाने का तो नीचे से बैठाने में ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि इसका दाहिना आपको समझ में आता है बाया, इसलिए यहां से उठाते तो यहाँ बरजेस बैठा लेते हैं, यहाँ जयस बैठा लेते हैं, यहाँ जो है अमर को बैठा लेते। तो बच गया ये। इसमें कौन है? प्रवीर है तो प्रवीर लिख लेते हैं। हो गया, चारों बैठ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अमर के दाईं ओर कौन है? दाईं ओर का मतलब ऐसे ही होता है। बार बार कहते हैं दाएं इधर होता है, बाएं ऐसे होता है। दाएं तो एक दाएं कौन होगा? ये। तो ये कौन है? प्रवीर। बहुत बेस्ट कंसेप्ट दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मोर देन प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग को लगता रहता है कि नहीं कुछ न कुछ खास पढ़ाएंगे, तो खास में यही होता है कि आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छे से डेवलप, यानी आंसर विल भी हो जाएगा 4। यह क्वेश्चन नंबर आपके बुक के साथ 50 नंबर क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्या नंबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए अभी बनाना है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो मैं आसान प्रैक्टिस कराया है ये क्वेश्चन आपसे बनता है नहीं। बनाएंगे तब तो मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन है कि 4 मित्र
लूडो खेल रहे थे। शंकर मनोहर के दाईं ओर था और उमरीगढ़ जितेश्वर के बाईं ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदार है? देखिए, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 सारा है, उसमें से कोई आंसर आप दीजिए, हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट है और ये सबसे आसान क्वेश्चन हम डाल दिए हैं कि आपको कम से कम पता चले। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अंकित का है, राजू का देख लीजिए, रफ कर लीजिए। सही है। कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं। आइए, जिनको नहीं समझ पा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आसान वाला पढ़ा दिए हैं, क्योंकि आपका टफ भी हमको पढ़ाना है, क्योंकि आप कमेंट किए थे सिटिंग अरेंजमेंट टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये इसलिए 2-4 क्वेश्चन इसलिए करवा दिए हैं कि थोड़ा सा दाएं बाएं के कंसेप्ट, जैसे में इसका दाहिना ये हो जाएगा, इसका दाएं ये हो जाएगा, इसका दाएं ये हो जाएगा, इसका दाएं ये हो जाएगा। बच्चा से पूछता है इसका दाएं कौन होगा, तो ये हो जाएगा। गौर से देखिए, ये से घुमाएंगे, ये इसका दाहिना, इसके दाहिना, इसका दाहिना, इसका। इसीलिए क्वेश्चन को इतना बार हम रिपीट कर दिए। ऑफलाइन में हम आपको इस क्लियर कराते हैं कि आप प्रैक्टिस करके लाए रहते हैं, खुद भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो मोर देन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, वही मेरा होमवर्क होगा। तो कहता है 4 मित्र लूडो खेल रहे हैं। 4 मित्र क्या खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। लूडो आप समझ रहे हैं, और लोग बनाइए, जिनको बनाने आ रहा है देखिए आंसर। आ रहे कमेंट्स और लोग का भी। दीजिए और लोग कमेंट्स में क्या क्या आपका आ रहा है। मेघा, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। अंजू, चलो एक लूडो भी तुमको बना दिए। हट जाना, इसके लेते जाना और इसी पर लूडो खेलना। अरे बाबू, मैथ आ रहा है एडवांस लेटर है ना, उसमें होमवर्क मिलने वाले हैं। ये लूडो है, हम लोग देख रहे हैं लूडो को। कहता है कि 4 व्यक्ति है, 4 मित्र है। तो शंकर है, एक में मनोहर है, और यहां पर लिखा है कि सिर्फ इतना ही दिया है कि शंकर मनोहर की दाईं ओर है। देखिएगा, आपको बोले थे ये ढक लेना है, ये वाला केकर दाईं वाला, ये वाला बात को समझिए। तो यहां मनोहर लिख लिया कीजिए। अच्छा, मनोहर के दाईं ओर कौन है? शंकर। तो शंकर क्यों? क्योंकि इसके दाईं ओर यही है। यहां पर लिख देते, अगर दिखाई नहीं देता होगा, यहां पर मनोहर। अच्छा, मनोहर के दाईं ओर, तो दाईं ओर ये होती है, बार बार हम यही सिखा रहे हैं। ये आपका शंकर है, दाईं ओर था। और यहां पर दिया हुआ है उमरीगढ़ जितेश्वर के बाईं ओर है। इस सेंटेंस के बाद ये दिया हुआ है, तो देखिए उमरीगढ़ जितेश्वर के, तो इसको ढक लेते हैं, केकरा बाईं ओर। तो यहां लिख लीजिए जितेश्वर, और जितेश्वर के बाईं ओर, तो एक बाईं इधर होगा ना, होगा। यही बात आपको इसलिए क्वेश्चन को दी है, इधर बाएं नहीं ना होगा, इधर दाएं होती है। बाएं अगर होगा तो ऐसे होगा, तो इसका बाएं ये है। बाएं में कौन है? तो उमरीगढ़ है, यहां लिख लेते हैं उमरीगढ़। हो गया सोल्यूशन। अब इसको हमको बैठाना है कहीं पर से। दिशा तो पूछा नहीं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, डायरेक्ट बैठाना किसको, कहीं भी, जहां से आपको बोले यहां से स्टार्ट करेंगे। बैठाने के वक्त नीचे से स्टार्ट किया जाता है। यहां पर लिख लेंगे इसको, या इसको लिख लीजिए। तो इसके बगल में कौन हो जाएगा? ये। अब ये दोनों तो एक साथ बैठेंगे, एक दाएं में तो ये होना चाहिए। तो यही चीज है, देखिएगा, ये जब ये उठाएंगे तो इसके दाहिने में होना चाहिए। इसको उठाएंगे और यहाँ पर इसको रख लेंगे, और इसके दाहिना में है ना, तो यहाँ पर दाहिना ये पुर रहा है। कभी भी शंकर को धोखा से यहाँ रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसके दाहिना में, तेकर दाहिना ये वाला होता है। हो गया। अब पूछा है कि जोड़ा कौन होगा, तो शंकर ये होगा और ये होगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो मनोहर जितेश्वर है तो नहीं है। उमरी और शंकर है क्या? तो यहाँ पर दिया है उमरी, और इसके बाद दिया हुआ है, किसका नाम दिया हुआ है? उमरी, और इसके बाद दिया हुआ शंकर। यह है क्या? नहीं है। मनोहर और शंकर नहीं है। उमरीगढ़ और मनोहर, तो देखिए, तो उमरीगढ़ और मनोहर
आमने सामने है ना, तो यही आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके बुक का 60 है, देख लीजिए। अब जो है हर तरह का क्वेश्चन जो है इसमें हम टाइप में पढ़ाए हैं, टाइप 3 में। अब हम लेकर आएंगे कल के ही मेन क्लास, और उस क्लास में जबरदस्त कलेक्शन मिलेगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग करेंगे जिसमें सर्कल वाला क्वेश्चन होगा। ये सारी क्वेश्चन आती है ना जो आपको टफ टफ लगता रहता है, या नंबर क्वेश्चन VVI ज़्यादा होती है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, ये क्वेश्चन पर कल कवर हम करते हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन अभी हम 2-4 जो बताए हैं आपको आसान क्वेश्चन, उस सारे आसान क्वेश्चन को बाई काट में अभी वाला क्वेश्चन कर दिया हूँ, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है उससे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मैंने कमेंटमेंट किया था कि सिटिंग अरेंजमेंट जो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन होती है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही क्यों नहीं पढ़ा है। अब देख रहे हैं सबसे लास्ट में हरियाणा ग्रामीण बैंक PO का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि ABCDE और H एक वर्गाकार मेज में बैठे हुए हैं, चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हुए हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के चारों कोने पर, जबकि 4 व्यक्ति उसके प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहता है? कहने का सेंस ये है कि अगर मानकर चलिए सपोज डेट कि टोटल जो है व्यक्तियों की संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है 8 है, तो अगर कोई भी अगर वर्ग हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग हम ड्रॉ कर रहे हैं हो, तो अगर ये अगर वर्ग अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो गौर से आप देखिए कि अगर ये वर्ग अगर ड्रॉ हम जब ये कर रहे हैं तो यहाँ कंफर्म हो जाइए कि इसमें 4 को तो ये बीच वाला होता है, तो 8 को व्यक्ति को बैठाना, तो 4 को ये है, हम पहले भी आपको पहला ही कंसेप्ट में पढ़ाए थे किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और 4 को कोने का नहीं बैठ रहा है, तो टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा 8। 4 कोने का नहीं है और 4 व्यक्ति क्या है 8। क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा है, मिठाई वाला क्वेश्चन है कि अगर बन जाता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक तो आपको 1 kg मिठाई का क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में, तो ये तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन से आप कुछ मिलने वाला नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि 4 कोने का नहीं और 4 ये है। अब इसमें देखेंगे कि आपको 1 2 3 में ए जो है F की दाईं ओर दूसरा है, इसको हम जरा सा ऊपर वाले को हम अगर मिटा देते हैं आपको, जिसमें कि हमको समझाने में आपको आसान हो जाए। ये तो आपका क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको समझ पा रहे हैं। आइए गौर से अगर हम बात करते हैं, यहीं पर बना दे कि टोटल हमारे पास व्यक्तियों की संख्या जो है वो कितना 8, तो 4 ये है और 4 हम कोने का नहीं बना दे। सब जो है केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठा हुआ है, केंद्र की तरफ ही मुंह करके बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे समझने लगे होइएगा आप कि इसका दाहिने ये होगा, इसका दाहिने ये होगा, इसका दाहिने ये, इसका दाहिने 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 का मतलब एक राउंड मार देंगे, सबके दाहिने आपको समझ में आता होगा। इसी को थोड़ा सा बड़ा ऊपर स्पेस हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन भी वहां आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्वेश्चन है। कहता है ए और एफ दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बार बार कहते हैं इसको जब ही पढ़ेंगे तो ये एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है तो ये, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ के दाईं ओर, तो ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, कौन है तो एफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे एफ के दाईं ओर कौन है तो ए, इसका नाम ए है। क्वेश्चन में कि ए जो है एफ की दाईं ओर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको ढक के पढ़ेंगे, एफ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर दूसरी, पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरा स्थान पर कौन है ए। एफ मेज की एक भुजा पर बैठा, मतलब भुजा क्या होता है तो ये वर्ग, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये कौन है, ये कौन है, किनारा है। तो भुजा पर बैठा तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा। क्लियर। दूसरा में कह रहा है कमेंट्स में किसी जी जो कि मेज की किसी भी कोने पर नहीं बैठा, सेम चीज है, यानी भुजा पर बैठा है। डी की दाईं ओर, यहां पर दिया हुआ है कि जी जो है किसी मेज पर नहीं बैठा, लेकिन डी के दाईं, मतलब केकरा तो डी के, तो डी के दाईं ओर, तो ये पहला होगा, दूसरा होगा, दूसरा में कौन है जी है, ये दाईं ओर। यही सब कंसेप्ट है जो आपको पजल में स्ट्रांग हम बना देंगे। कहता है डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि डी होगा, यहाँ बी होगा, इसके बीच में 2 व्यक्ति होगा, या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि बी यही बा है, यहाँ 2 व्यक्ति है तो डी, दोनों में से कोई भी संभव है, क्योंकि बीच वाला का हम आपको सिखा दिया था, या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा। नेक्स्ट में अगर देखते हैं स्टेटमेंट में तो कहता है सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं, तो स्पष्ट है कि सी के बगल में कभी भी जी को नहीं बैठाना, जी के बगल में सी को नहीं। ये दोनों कोरोना के चलते
ग्रसित है, आपस में नहीं बैठेंगे। समझ पा रहे होंगे। एच जो है बी के बाईं ओर दूसरा है, ऐसे नहीं सोचेंगे, ये वाला के बारे में सोचेंगे, बी के बाईं ओर, तो यहाँ लिख लेंगे बी। अब बी के बायां तो इधर होता है 1 और 2, कैमा स्थान दूसरे स्थान, बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, एच। आप आज हम समझ रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा होगा, क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मानी जाती है और वो हम बहुत क्लियर कर रहे हैं एकदम धीरे धीरे। बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल दिए हैं, पजल में भी आएंगे तो सही करेंगे। कहता है ई जो है, ई के बारे में बोला है, न तो जी या न तो एफ, ये दोनों के बिल्कुल बगल में नहीं बैठेगा। मतलब ई जो है जी और एफ के बगल में नहीं बैठेगा। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने एक बार आपको दिखा दिया कौन क्या कह रहा है, लेकिन आपको कैसे बनाना है। हम आपको बोले थे सबसे स्पष्ट लाइन और बड़ा लाइन, तो सबसे स्पष्ट लाइन और बड़ा लाइन की बात करेंगे तो ये आपको सबसे बड़ा है और ये दिखाई दे रहा है। दोनों में कौन चूज करेंगे? वो दोनों बहुत स्पष्ट है, दोनों लाइन में से कोई लाइन पर बैठकर बनाना चाहिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं, आप दोनों में से कोई लाइन बनाएंगे। हाँ, इस दोनों में से तो एक कोई बनाएंगे तो हम सोचेंगे कौन वाला। यहाँ ए एफ है और यहाँ जी और डी है, तो इस स्टेटमेंट में देखिएगा कि जी डी यहू में डी है, यही में जी है, इसमें भी आपको जी है। तो अगर जी वाला का उठाते ई वाला स्टेटमेंट को तो कहीं ना कहीं हमको स्टेटमेंट को क्लू तुरंत पकड़ा जाएगा, जबकि ए और एफ इसमें नहीं दिख रहा है, एक जगह खाली यहाँ दिख रहा है। तो इससे ज़्यादा बेटर होता है स्टेटमेंट उठाने में। ये बात को आप केयर करेंगे, लंबा होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं क्लू मिलता रहता है। अब कहता है जी जो मेज की किसी प्रकार की, यही वाली बात है, जी जो किसी मेज की कोने पर नहीं बैठा, तो आपको बार बार कहते हैं कि स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको समझ में आता रहता है कि दाहिने ई होगा बाएं ई होगा। तो जी को किसी भुजा पर बैठाना ही था तो बैठा दिए, और कहता है इसके बाएं स्थान पर दूसरा, तो एक दाएं ई है, दाएं दूसरा है, ये दाएं तीसरा है, तो बायां पहला है, बाएं दूसरा है, कौन है? तो यहाँ पर दिया हुआ डी है। यह आप खत्म हो गए इसकी कहानी, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा इसी के साथ हमारा ये स्टेटमेंट अगर ले लेते हैं तो आसान पड़ेगा, वैसे इसमें से कोई भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा बेटर होता है कि ई वाला लेते तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन फिर भी अगर इससे भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है। कहता है एफ के दाईं ओर कौन है? ए, और इसमें कहा भी दिया है कि एफ किसी भी एक भुजा पर बैठा हुआ, तो भुजा की जगह खाली एगो ए है और एगो ये है। यहाँ पर देख लीजिए गौर से, एक ये भुजा और एक ये भुजा, दो भुजा है। तो एफ कि दाईं ओर दूसरे भुजा पर बैठा हुआ एफ मेज की भुजा, तो एफ या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ पॉइंट को गौर कीजिएगा, एफ यहाँ बैठेगा, नहीं तो एफ यहाँ बैठेगा, एफ यहीं दोनों में से बैठेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एफ के दाहिना ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ए। तो अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पहला स्थान दूसरा पर तो डी बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो ए बैठाना है। इसका मतलब एफ को यहाँ बैठने की जगह नहीं, एफ अगर बैठेगा तो सिर्फ यहाँ बैठेगा, और एफ के दाईं ओर दूसरा, तो ए का दो, यानी कि यहाँ पर जो होगा वह कौन होगा? ए। यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट के अगले चरण में। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सी जो है बी के बिल्कुल बगल में, नकारात्मक जो नेगेटिव होता है उसको बाद में बनाया जाता है, पहले पॉजिटिव वाले को बनाया जाता है। यहाँ कहता है डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति है, तो हो यहाँ पर डी है और बी, डी और बी के दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर डी है तो ये बात दो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन बैठना चाहिए? बी। एक दोनों के बीच में क्या व्यक्ति कह रहा है? डी और बी के बीच में दो, तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अगर यहाँ नहीं होगा तो आपको डी और बी के बीच में दो व्यक्ति है, तो यहाँ देखिए तो ये यहाँ दो व्यक्ति है, तो बी को यहाँ भी बैठ सकते हैं, बी की संभावना है, यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी। क्यों? क्योंकि इस चीज के बीच में दो संभावना दे रहा है। लेकिन जैसे आगे अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और भी दिया हुआ है, उसको गौर से देखिए। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति है, तथा बी जो है बी के बगल में ए नहीं है, या छोटा है, ए नहीं है, तो हो बी के बगल में जो है ए नहीं है, तो यहाँ पर देखे तो ए को तो हम बैठाए हुए हैं, यानी कि बी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि इसके बगल में ए नहीं है, तो बी कहाँ बैठेगा? तो सिर्फ बी यहाँ बैठेगा। अब तो हमारा जो दिया हुआ है केवल, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है, सी जी के बगल में नहीं बैठेगा, और एक ये बचा हुआ है हमारे पास बी, और बी जो है बी के बाईं ओर, यहाँ पर ध्यान देखिए बी के बाईं ओर, तो बी के बायां, तो बी तो यहाँ फिक्स हो गया, तो बी के अगर दाहिना ई होगा, फिर दाहिना ई होगा, दाहिना का मतलब इधर, बायां इधर, तो एक दो। कहता है बी के बाईं और दूसरे स्थान पर एच है, तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर किसको बैठाएंगे? हम एच को बैठाएंगे। क्लियर है?
अब H बैठ गया तो ये भी हमारा सवाल सॉर्ट आउट हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है C जो है G के बिल्कुल बगल में नहीं है, C G के बगल में नहीं, तो G तो यहाँ एक बगल में तो इसे सीट भर चुका है, C नहीं यहाँ बैठेगा ना C यहाँ बैठेगा, तो वो C यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा कि बैठा हुआ है, C यहाँ बैठेगा तो हाँ C यहाँ भी बैठ सकता है और C के लिए जगह यहाँ भी खाली है, C यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है। अब देखते हैं इस दोनों में से कौन सा सीट का कंफर्म सीट है, क्योंकि ट्रेन में आप टिकट कटाते तो कहते हैं वेटिंग है, तो कोई ना कोई अगर कंडीशन वाला आ जाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। अब अगर देख लीजिए कि सही है तो हमको क्लियर हो गया है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, H जो है B के बाईं ओर है, तो यह तो हमारा क्लियर हो गया। C G के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, नहीं बगल में नहीं बैठा वो तो ठीक हम लिख दिए बगल में, लेकिन कहाँ बैठा वो हमको इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। कहता है E जो है G और F के बगल में नहीं बैठेगा, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। E जो है G और F के बगल में, तो देखिए तो G के बगल में तो सीटें खाली नहीं है, F के बगल में देखते हैं, F यहाँ F के बगल में यहाँ पर कहता है क्या E नहीं बैठेगा, तो E यही बार नहीं बैठेगा तो E कई बार बैठेगा, जब यही बार नहीं बैठेगा तो E यही बार बैठेगा, इसका मतलब है कि इससे यहाँ पर से C खत्म हो जाएगा, यहाँ कौन बैठेगा E, तो E यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पर कंफर्म सीट किसका हो गया C का। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा था टफ, लेकिन हम आपको एक एक करके लाइन का कंसेप्ट तो हम पिछले ही में बहुत सारे आसान कर दे दिए। अब इसको हम मिटा दें। अब इसका क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। बैंक पीओ एसएससी में सारे में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये अदर बुक का है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ पहला क्वेश्चन में देता है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गौर से देखिए, क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड पूछा हुआ है, बैंक पीओ क्वेश्चन है। कहता दी गई बैठे हुए व्यवस्था के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा। दिया है कैसे, ए ई दिया है, ई एच दिया है और आपको एच एफ दिया है, और नेक्स्ट में पूछा कि यहाँ पर कौन होगा। तो देखिए मिलाइए आप, ए और ई, ए यहाँ पर शुरू किया गया था और ए के बगल में कौन है ई, तो आपको समझ में आ रहा है पड़ोसी वाला है। इसके बाद फिर लिखा है ई एच, यहाँ से पड़ोसी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बगल वाला, यहाँ पर एगो के बाद है, यहाँ बगल वाला एको को गैप नहीं, जीरो गैप है, यहाँ एक गैप हो गया। फिर देखिए एच एफ, तो यहाँ से यहाँ क्या किया है, दो गैप कर दिया, दो बढ़ा दिया, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से बगल वाला, लेकिन यहाँ से एगो के बाद, यहाँ से दो के बाद, तो यहाँ से कैगो के बाद होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक क्रम में बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब इसके बाद यहाँ पर एफ, लेकिन यहाँ दो है तो तीन गो के बाद एक दो तीन, तीन गो के बाद क्या आएगा डी, आंसर हमारा होगा एफ डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ और डी किस में, तो सी में है, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहता सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन होगा। ये क्वेश्चन वीवीआई होता है, ये बार बार आपसे पूछेगा, इसको देख लीजिए। सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा होगा, सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन था। आप सी के जगह पर आप बैठ जाइएगा, यह सी है, यहीं पर बैठ जाइएगा आप, यानी कि मैं यहाँ हूं। सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है, तो सी यहाँ से सोचिए एफ का कौन सा स्थान है, तो ये आपको क्या लग रहा है, बाएं है, क्योंकि दाएं इधर घूमता है, बाएं इधर, बाएं कौन है, पहला स्थान है, तो हम लिखेंगे कि बाएं फर्स्ट स्थान। ऑप्शन नंबर में देखिए बाएं फर्स्ट स्थान कहीं पर है ऑप्शन में, तो आपको नहीं दिया हुआ है, गौर से देखिए, बाएं से तीसरा दिया है, तुरंत दाएं दिया है, बाएं से दूसरा दिया है, तुरंत बाएं दिया है, दाएं से तीसरा दिया है। नहीं, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ही गलत हो जाएगा, इसमें होगा तुरंत दाएं जो लिखा है उसको बना लीजिए बाएं, यहाँ तुरंत बाएं होगा, दाएं नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। सी के बारे में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ही बोला है सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा, स्थान पूछा एफ का, यानी कि एफ का कौन सा स्थान है, तो एफ का स्थान हमारा कौन सा है, तो एफ का स्थान बाएं है, क्योंकि दाएं उधर होता है। ये नहीं सोच लेंगे कि आंसर ये तो इससे मान लेंगे। यहाँ दिया हुआ आपको 3 नंबर में, उपरोक्त व्यवस्था को निम्नलिखित 5-4 समूहों में समानित है, उनके एक समूह में बन जाता है, तो कौन सा है। आप गौर से देखिएगा, इसमें कहता है क्या,
3 नंबर क्वेश्चन को पहले आप गौर से पढ़ लीजिए एक बार, क्या कि 3 नंबर क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझाने में सहूलियत होगी। पढ़ लिए? तो इसमें दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है D F A E G। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, देखिए G जो है भुजा पर है, G A जो है भुजा पर है, F जो है भुजा पर है, D जो है भुजा पर ही कॉर्नर पड़ते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे अलग पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 में A से एंटी क्लॉक, डायरेक्शन चैप्टर को हम आपको पढ़ाए, ना घड़ी चलता था घड़ी के दिशा, और उल्टा का कहते हैं एंटी क्लॉक्स, यानी ऐसे एंटी क्लॉक्स कहेंगे। तो कहता है ए से एंटी क्लॉक वाई दिशा में गिना जाए, तो ए से शुरू करना है तो यहाँ से शुरू कीजिए, ए से एंटी क्लॉक ऐसे। कहता है ए से एंटी क्लॉक वाइज में गिना जाए तो ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ है और एच यहाँ है। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉक वाइज जाइए घड़ी की दिशा में तो कई आदमी है, एक ये, तो आदमी कितनी होंगी 2, तो 4 के आंसर में क्या नंबर होगा, तो सी 2 व्यक्ति। लास्ट क्वेश्चन है एफ और ए के ठीक बीच में कितने व्यक्ति दिए हुए हैं, तो आप खुद गिन कर देखिए एफ और ए के बीच में कितना, हम क्या गिने, देखिए गौर से। कौन बैठा हुआ है, एफ और ए के, तो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, सी। तो 5 नंबर क्वेश्चन में एक लिखिए, एक व्यक्ति, और वो है कौन, सी। अब हम लोग नए अंदाज में हम लोग जानेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जो आपको खूब इंतजार हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें डबल क्वेश्चन रहता है, 8 को आदमी रहता है। ये मेन आपका VBI है। यही क्वेश्चन को आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट समझते थे, जिसको नहीं जानते थे उसको भी हम आपको बोर्ड पर ड्रिल कर दिए। आज आप यही देखते रहिए, कल में हम आएंगे इसके लेक्चर को लेकर। ठीक है, आज तक यही।